सब चले गए। तो उनकी दौरानी बोली कि दीदी शिव चर्चा में क्या क्या होता है, मुझे भी बाबा का बताओ क्या क्या शिव चर्चा में लाया जाता है, कैसे बाबा की शिव चर्चा में प्रसाद होता है, तो क्या क्या लाना होता है। मुझे भी शिव चर्चा बाबा की करानी है और मैं भी शिव चर्चा कराऊंगी। तो क्या कहती हैं, तो उनकी जेठानी थोड़ी ऐसी थी, किसी का भला नहीं सोचती थी, कहती कि उसने उल्टा पुल्टा सब उसको बता दिया। कहने लगी देख बाबा की चर्चा में फूलमाला होती है और बाबा की चर्चा में वैसा प्रसाद लाना, मिश्री का प्रसाद लाना, शिव गुरु की फोटो लाना, लेकिन 2 किलो मछली जरूर लाना। तो सुन के कहने लगी कि दीदी क्या सच ही मछली भी होती है, क्योंकि वो तो दौरानी का बुरा चाहती थी ना, वो नहीं चाहती कि उसकी चर्चा अच्छे से हो। तो कहने लगी कि हाँ मछली होती है। तो सोचने लगी मछली होती होंगी जो दीदी कह रही है, जो वो तो करवाती रहती है, मुझे तो पता बाबा के बारे में, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो पहली बार करवा रही हूँ। तो जो वो बोल रही है सच्ची होती होंगी। तो वो देख मछली का प्रसाद कैसे लाएगी, मछली का प्रसाद लाएगी एक बर्तन में रखना और कपड़े से ढक देना, वो किसी को दिखना ना चाहिए। तो ठीक है, तो उसने ऐसे कहा, बाबा की चौकी लगाई खूब अच्छे से, खूब श्रद्धा से फूल माला सब कुछ चढ़ाया, मिश्री का प्रसाद बाबा का आगे रख दिया और 2 किलो मछली ला के लाल कपड़े से ढक के बाबा का आगे रख दी। लेकिन बाबा तो भाव के भूखे, वो बुरा तुम कुछ भी चढ़ा रहे हो उससे नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में क्या है वो देखते हैं। चढ़ा दिया। तो चढ़ाने के बाद जब शिव चर्चा चालू हो गई, शिव चर्चा खत्म होने के बाद जब प्रसाद की बारी आई तो प्रसाद कह रही है दीदी मछली कैसे हम बांटे। तो कहने लगी एक ऐसे मछली बांटना, सब जोड़ी फैलाएंगे, अपना पल्ला आगे करेंगे, तो हाथ में ऐसे कपड़ा में से लेके किसी को दिखाना नहीं, चुप ऐसा रखेंगे। तो अच्छा, तो वैसे प्रसाद बांटने लगी, सब पल्ले में ऐसे ऐसे ले लिया। तो आई जेठानी की बारी, जेठानी की बारी आई, लो दीदी तुम भी प्रसाद ले लो, उन्होंने पल्ले में ले लिया। तो जो सब प्रसाद लेके शिव चर्चा शिव गुरु की हो गई, सब प्रसाद लेके अपने घर पहुंची। तो सबकी झोटियाँ जो उसमें जो मछली गई थी, जितनी पड़ोसन थी, सबका तो सोना चांदी हीरे बन गए। और जो जेठानी ने वो गलत रास्ता बताया था, उसकी जेठानी की झोली में सांप बिच्छू नाग पूरे उसके शरीर पर लिपट गए। तो भोले बाबा की तरफ भागती हुई बाबा मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा उस पर हुई क्योंकि उसने जो उसके साथ बुरा करा था। तो कहने लगी कि हाय राम, मेरी शिव चर्चा में दौरानी घबरा गई कि मेरी जेठानी को क्या हो गया। वही दौरानी गई शिव गुरु के चरणों में पड़ गई कि बाबा मैंने पहली बार शिव चर्चा करवाई और तुमने मेरी जेठानी के साथ ऐसा कर दिया, और मुझे अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सजा दो, इन्हें ठीक कर दो। और बाबा के सामने जोर जोर से रोने लगी और हाथ जोड़ के विनती करने लगी कि हे बाबा अगर कोई गलती हुई है तो माफ कर दो, इन्हें ठीक कर दो। बाबा की कृपा से जब बाबा हैं उनके उसमें प्रकट हुए, कहने लगे कि देखो कभी भी किसी को बुरा रास्ता नहीं बताना चाहिए, चाहे तो मतलब अगर अच्छा नहीं कर सके तो बुरा मत करो, या तो तुम अच्छा उसके साथ कर रहे हो तो करो, नहीं करना है तो मत करो, बताओ ही मत, कुछ मत बताओ। तो बस बाबा की कृपा से जब उन्होंने माफ़ी मांगी, वो बाबा के पैरों में पड़ गई, कहने लगी कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने इसे रास्ता गलत बता दिया क्योंकि मैं इसका बुरा चाहती थी, मेरे मन में पाप आ गया, अब मुझे क्षमा कर दो। बाबा तो है ही दानी, माफ कर दिया। पड़ोसन जाके खूब चर्चा कर रही, जो इतनी गरीब होकर सोना चांदी बांट रही, इसकी निशानी में तो